Good morning, 12th class. How are you? Fine? Hopefully you would be fine. So today we will start our new chapter, that is Indigo, from your book Flamingo. Indigo, that is the 5th chapter of your book. Do you know the meaning of indigo? I hope you would have listened this word in your SST in 10th class also. Have not? इंडिगो नील का नाम सुना है? नील की खेती, नील की खेती का नाम तो सुना होगा ना? यस। तो जो वो नील की खेती करते थे अंग्रेज़ों के टाइम में, वो करवाते थे, जिसको हम अफीम बोलते हैं, तो ये उसी के बारे में चैप्टर है। ठीक है, जिस समय अंग्रेज़ लोग क्या करते थे कि जो बटाईदार किसान होते थे उनको इंडिगो की खेती करने के लिए मजबूर किया जाता था, तो उसी के बारे में है। तो दिस चैप्टर इज़ एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द बुक लुईस फिस्कर के द्वारा लिखी हुई जो बुक है, वहाँ से लिया गया है। ठीक, तो लुईस फिस्कर कौन थे? लुईस फिस्कर हु बॉर्न इन 1896 एंड डाइड इन 1970। इन 76 की एज में उनकी डेथ हुई थी। एंड वॉज बॉर्न इन फिलिपिंडिया। ही सर्व्ड एज ए वॉलंटियर इन द ब्रिटिश आर्मी बिटवीन 1982 1820। उन्होंने ब्रिटिश आर्मी में भी काम किया था। फिशर मेड ए करियर एज ए जर्नलिस्ट। उन्होंने अपना करियर एज ए जर्नलिस्ट स्टार्ट किया था। एंड रॉट फॉर द, और उसमें उन्होंने एज ए जर्नलिस्ट किसके लिए लिखते थे वो? द न्यूयॉर्क टाइम्स, सुना होगा आपने, अभी भी निकलता है वहाँ से। द सैटरडे रिव्यू एंड द यूरोपियन एंड एशियन पब्लिकेशन, इनके लिए वो लिखा करते थे। ही वॉज ऑल्सो अ मेंबर ऑफ द फैकल्टी एट प्रिंगटन सिटी। द फॉलोइंग, ये जो चैप्टर है, दिस इज़ एन एक्सर्ट फ्रॉम हिज बुक। एक्सर्ट का मतलब होता है एक अंश जो है वहाँ से लिया गया है, जो एक लेंदी कोई राइटिंग है, वहाँ से लिया गया है। वो कौन सा है? उस जो नाम था उसका, द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। इसमें उन्होंने महात्मा गांधी की एक तरह से बायोग्राफी लिखी थी, तो वहाँ से ये चैप्टर उन्होंने उनका उस द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी से लिया गया एक अंश है, जो जहाँ यहाँ पर आपके चैप्टर के रूप में उसको इंक्लूड किया गया है। द बुक हैज़ बीन रिव्यूड एज वन ऑफ द बेस्ट बुक्स वर एवर रिटन ऑन महात्मा गांधी बाय टाइम्स एजुकेशन सप्लीमेंट। इस पब्लिकेशन के द्वारा जितनी भी महात्मा गांधी के ऊपर बुक्स लिखी गई, उन सब में ये सबसे बेस्ट बुक मानी जाती है महात्मा गांधी के ऊपर, जहाँ से कि ये अंश लिया गया है। इस बुक में उन्होंने उनके जो उस टाइम पीरियड के बारे में बताया है, जिस टाइम पीरियड में महात्मा गांधी ने ये डिसाइड किया था कि नाउ द ब्रिटिशर्स हैड क्विट इंडिया, उन्हें भारत छोड़ना पड़ेगा। जब उन्होंने इस आंदोलन की शुरुआत की थी, तो वहीं से, उसी से रिलेटेड जो है ये घटनाएं, इसमें जो लुईस फिस्कर है उन्होंने उनको डिस्क्राइब किया है। ये जो बुक लिखी है उन्होंने, जो लुईस फिस्कर ने महात्मा गांधी से जो बातचीत की, तो उस बातचीत के आधार पे जो निकला, उसके आधार पे उन्होंने ये बुक अपनी लिखी है। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि When I first visited Gandhi in 1942 at his ashram in Sevagram in central India, he said, I will tell you how it happened that I decided to urge the departure of the British. It was in 1917. क्या आपको याद है क्विट इंडिया मूवमेंट की जो परिकल्पना थी वो गांधी जी के दिमाग में कब आई, और कब उन्होंने डिसाइड किया कि ब्रिटिशर्स को ये जो देश है हमारा भारत, ये छोड़ के जाना पड़ेगा, और अब इसके लिए हम मुहिम चलाएंगे। तो ये घटना जब हुई, ये कब की बात है? ये 1917 में पहली बार गांधी जी ने बताया कि मेरे दिमाग में ये आ चुका था। और वो घटनाएं कैसे हुई, कैसे उन घटनाओं का प्रभाव पड़ा, कैसे आगे वो किस उसमें जो रूप में वो आगे चली, वो हम सारा इस चैप्टर में देखेंगे। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि व्हेन आई फर्स्ट विजिटेड गांधी इन 1942 एट हिज आश्रम। कौन कह रहे हैं? लुईस फिस्कर बोल रहे हैं ये बात कि इन 1942 एट हिज आश्रम इन सेवाग्राम, जो कहाँ था? सेंट्रल इंडिया में।
यानी भारत के बिल्कुल बीच में। तो तब उन्होंने वो कह रहे हैं कि तब जो है उन्होंने मेरे से कहा था, किसने कहा था, गांधी जी ने, आई विल टेल यू हाउ इट हैपन, कि मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसे होता है ये सब, कि दैट आई डिसाइडेड, कि मैंने ये डिसाइड कर लिया था कि क्या, कि टू अर्ज, क्या करने के लिए, ये मनाने के लिए किसको, ब्रिटिशर्स को, कि अब आपको भारत छोड़ के जाना ही पड़ेगा इन 1970। He had gone to the December 1960s annual convocation of the Indian National Congress पार्टी इन लखनऊ। तब वो जो है कांग्रेस पार्टी का अधिवेशन था, जिसको कन्वेंशन बोलते हैं, एनुअल कन्वेंशन, और वो जो है उसके लिए, पार्टी के कन्वेंशन के लिए कहाँ गए थे, लखनऊ गए थे। देयर वर 2301 डेलीगेट्स, जहाँ पर कि 2000 से ज़्यादा जो हैं लोग मिलने के लिए आए हुए थे। डेलीगेट्स का मतलब जाने माने लोग उसको बोलते हैं, कि किसके लिए, उस अधिवेशन के लिए, उस जो है कन्वेंशन के लिए वहाँ आए हुए थे। एंड ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग, कि जिस समय सब कार्यक्रम चल रहा था, सारी जो प्रक्रिया चल रही थी अधिवेशन की, कि गांधी रिकाउंटेड ए पीजेंट, गांधी जी ने ध्यान दिया कि ए पीजेंट का मतलब था किसान, कि एक किसान जो है वो क्या कर रहा है, एक किसान, मैनी विजिटर delegates and many visitors during the proceeding, Gandhi recounted, a peasant came up to me looking like any other peasant in India, poor and emaciated। कि मेरे पास आया कौन, एक किसान जो है, जो बिल्कुल वैसा ही था जैसे अधिकतर किसान जो हैं भारत के दिखाई देते हैं, कैसे, कमज़ोर, गरीब, इसको उन्होंने बोला emaciated। एंड सेड, और उसने कहा, क्या कहा उन्होंने, कि उसने कहा, किसान ने, आई एम राजकुमार शुक्ला, कि मेरा नाम राजकुमार शुक्ला है, आई एम फ्रॉम चंपारण, मैं चंपारण से आया हूँ, एंड आई वॉन्ट यू टू नो टू माई डिस्ट्रिक्ट, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे डिस्ट्रिक्ट के बारे में जानें। गांधी हैड नेवर हर्ड ऑफ द प्लेस ऑफ, गांधी जी ने इससे पहले कभी वहाँ का नाम नहीं सुना था, कहाँ का, चंपारण का। इट वॉज इन द फुट हिल ऑफ द टावरिंग हिमालयाज नियर द किंगडम ऑफ नेपाल। तो ये जो इनका जिला है जहाँ की वो बात कर रहे हैं, चंपारण, वो कहाँ पर सिचुएटेड है, जो नेपाल की तलहटी है, यानी नेपाल की पहाड़ी की जो तलहटी है, वहाँ पर उनका जो ये है, ये हिमालय की तलहटी में जहाँ पर नेपाल राज्य है, वहाँ पर ये चंपारण डिस्ट्रिक्ट सिचुएटेड है। अंडर एन एंशियंट अरेंजमेंट द चंपारण पीजेंट वर शेयर क्रॉपर, राजकुमार शुक्ला वॉज वन ऑफ देम। कि जैसा कि उसने बताया कि वहाँ पर पुराने टाइम से ही ऐसी व्यवस्था बनी हुई थी कि चंपारण के जो क्या थे, जितने भी किसान थे वो सब क्या थे, वो बटाईदार किसान थे। बटाईदार किसान गांव के जो परिवेश से आते हैं बच्चे वो जानते होंगे, उसको बोलते हैं, किसको, जो उन्होंने बताया कि शेयर क्रॉपर। तो वो क्या कह रहे हैं कि ये जो है कि अंडर एन एंशिएंट द चंपारण पीजेंट वर शेयर क्रॉपर, राजकुमार शुक्ला वाज वन ऑफ देम। कि उस समय शेयर क्रॉपिंग जो है वो एक प्रचलित प्रथा थी। किसको बोलते हैं, बटाई पर देना। क्या मतलब होता है बटाई पर देने का, बटाई पर देने का मतलब ये है कि मान लीजिए मेरा 5 बीघे का खेत है और मैंने जो है वो अपने आप उसमें खेती करने के बजाय, या मेरे बच्चे उसमें खेती नहीं करना चाहते या बाहर पढ़ रहे हैं किसी कारण से, मेरी सामर्थ्य नहीं है, तो वो क्या करते हैं ऐसे किसान, जो किसान जिनके पास अपनी ज़मीन नहीं होती तो उन्हें वो अपनी ज़मीन किराए पर दे देते हैं। तो उस किराए का मतलब क्या होता है, बटाईदार किसान जो उस पर खेती करते हैं। क्यों होती है बटाईदार, क्योंकि वो जो खाना, ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि बटाईदार जो किसान हैं वो ऐसा इसलिए करते हैं, जो बड़े जमींदार हैं, क्योंकि बहुत बड़ी जो है वो ज़मीन पर अपने आप से खेती नहीं कर सकते, तो इसलिए ऐसे लोगों को वो खेती करने के लिए दे देते हैं जिनके पास ज़मीन नहीं है। और इसके बदले में उन्हें क्या चाहिए होता है, इसके बदले में उन्हें चाहिए होता है क्या, उनसे चाहिए होता है कि वो जो हैं जो खेती करेंगे
उसमें से 1/3 पार्ट में जो है वो इंडिगो ही उगाएंगे। इंडिगो जानते हैं ना, नील जो है जिससे अफीम बनती थी, और एक नील वो है जिसको कलर करने के लिए यूज़ किया जाता था कपड़ों के लिए। ठीक, तो दोनों चीज़ें, लेकिन ये दोनों चीज़ें ऐसी थी कि जब इससे ज़मीन खेती करने के लिए यूज़ किया जाता था तो वो जो ये फसल थी ये इतना अधिक पानी खींचती थी कि इसके बाद इसमें जो जिस खेत में आपने इसकी खेती कर ली कुछ और पैदा नहीं होता था, बेकार हो जाती थी वो जगह। तो इसलिए ये लोग क्या करते थे, और ये क्योंकि यहाँ इस तरीके से उगाई गई जो अफीम थी वो सस्ती पड़ती थी, तो इन लोगों से ये खेती करवा के वो सब खरीदते थे और महंगे दाम पर विदेशों में उसको बेचते थे अफीम के रूप में। तो इट वॉज, अब वो जो राजकुमार शुक्ला था वो भी उन्हीं में से एक था। किन में से? जो बटाईदार पीजेंट्स होते हैं, जिनको मैंने भी बताया कि बटाईदार जो किसान होते हैं, उनमें से ही एक था। इट वॉज इलिटरेट, वो अनपढ़ था, पढ़ा लिखा नहीं था। ही हैड कम टू द कांग्रेस सेशन टू कंप्लेन अबाउट द इनजस्टिस ऑफ द लैंडलॉर्ड सिस्टम इन बिहार एंड समबडी हैड प्रोबेबली सेड स्पीक टू गांधी जी। अब गांधी जी के पास क्यों आया था? ना तो वो गांधी जी को जानता था ना गांधी जी उसे जानते थे। तो वो गांधी जी के पास इसलिए आया था क्योंकि किसी ने उसे बताया था कि गांधी जी तुम्हारे इस मामले में हेल्प कर सकते हैं। क्योंकि कैसे हेल्प कर सकते हैं उन्होंने बताया था, क्योंकि जो अधिकतर लोग हैं वो उनकी बात को तवज्जो देते हैं, वो बात उनकी सुनते हैं। तो इसलिए उन्होंने वो उनसे मिलने के लिए वहाँ पर उस अधिवेशन में आया था। About the injustice landlord system in Bihar and somebody had probably said speak to Gandhi ji. Gandhi told Shukla he had an appointment in Kanpur. अब उन्होंने उसकी बात तब जो है नहीं सुनी, उससे क्या कहा कि मेरे पास अभी तो टाइम नहीं है तुम्हारी बात सुनने का, कानपुर में मेरा एक अपॉइंटमेंट है, यानी इसके बाद मैं कानपुर जाऊंगा, तो वहाँ पर तुम ऐसा करना, वहाँ पे आना और वहाँ पर अपनी सारी प्रॉब्लम रखना, ठीक है? कि सारी प्रॉब्लम लेके तुम तब मेरे पास आना, तब मैं तुम्हारी बात जो है वो सुनूंगा। गांधी टोल्ड शुक्ला ही हैड एन अपॉइंटमेंट इन कानपुर एंड वाज आल्सो कमिटेड टू गो टू अदर पार्ट्स ऑफ द इंडिया। शुक्ला कंपनीड हिम। अब जब गांधी जी वहाँ से जहाँ भी जा रहे थे वो उनके साथ साथ जा रहा था, उसने साथ नहीं छोड़ा उनका। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारी बात सुनूंगा लेकिन अभी नहीं, तो जहाँ भी वो जा रहे थे वो उसने साथ नहीं छोड़ा कि चलो वो कानपुर गए तो कानपुर, हर जगह उनके साथ जा रहा था कि कभी तो इनको टाइम मिलेगा मेरी बात सुनने का, इसलिए। तो शुक्ला accompanied him everywhere. Then गांधी रिटर्न टू हिज आश्रम नियर अहमदाबाद। अब उसके बाद गांधी जी अपने आश्रम में भी लौट आए। शुक्ला फॉलोड हिम टू द आश्रम। देखा शुक्ला जो है वो पीछे पीछे उनके वहाँ भी चला आया था, उनके आश्रम में जो गुजरात में है। फॉर वीक्स ही नेवर लेफ्ट गांधी जी साइड। कई हफ्तों तक उसने गांधी जी का साथ नहीं छोड़ा, उन्हीं के साथ रहता था। इम्प्रेस्ड बाय द शेयर क्रॉप फिक्स ए डेट ही बैग। और फिर वो गांधी साहब ने एक दिन बोलने लगा हाथ जोड़ के कि महाराज कोई तारीख निश्चित कर दीजिए। काहे के लिए? कि आप हमें जो उस इनजस्टिस से बचाएंगे उसके लिए। इम्प्रेस्ड बाय द शेयर क्रॉपर टेनेंसी and story, Gandhi said, I have to be in Calcutta on which and on such and such a date, come and meet me and take me from there. उन्होंने कहा ठीक है ऐसा करना, कि उसने कहा कि भैया आप एक डेट फिक्स कर लो, कहने लगे ठीक है। उसने देखा कि वो इतना ज़्यादा किसी बात के लिए इतना परेशान है कि यहाँ तक मेरे पीछे आया चला आ रहा है। तो उसने कहा ठीक है मुझे कानपुर से कहाँ जाना है, सच एंड सच डेट को मैं यहाँ से जाऊँगा और कम एंड मीट मी एंड टेक मी फ्रॉम हेयर। इसलिए तुम मेरे पास आना उससे पहले और तब मैं तुम्हारी जो है वो बात को देखूँगा। Months passed. Shukla was sitting on the haunches at the appointed spot in Calcutta when Gandhi ji arrived. अब इसके बाद क्या हुआ कि जो शुक्ला है गांधी जी ने उसको टाइम दे दिया कि क्या कि मैं जो हूँ कलकत्ता को इस तारीख को आऊँगा, तब तुम मेरे से वहाँ पे मिलना, तब मैं तुम्हारा ये मामला सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूँगा। यानी क्या मामला है पहले तो यही पता चलना चाहिए ना भाई, तभी तो आप किसी की प्रॉब्लम को सुनवाएंगे। पहले तो प्रॉब्लम ही आप सुनेंगे उसमें कि प्रॉब्लम है क्या एक्चुअली। तो इसलिए उन्होंने कहा कि तुम मुझे पहले अपनी सारी बात बताना। मंथ पास शुक्ला वॉज सिटिंग ऑन हिज हॉन्चेस। हॉन्चेस मीन्स क्या होता है? हॉन्चेस वर्ड ऑल्सो आई टॉट यू इन 9th क्लास। जो उकड़ू बैठते हैं, पैरों के बल बैठते हैं, उसको बोलते हैं हॉन्चेस। सिट ऑन हिज हॉन्चेस।
तो वो भी जो है कैसे बैठे हुए थे, अपने पैरों पे उखड़ू बैठा हुआ था। और एट द अपॉइंटेड स्पॉट इन कलकत्ता व्हेन गांधी अराइव, कि जब गांधी जी वहाँ आने वाले थे तो पहले से ही राजकुमार शुक्ला जो है उखड़ू बैठा हुआ था उनके इंतजार में कि कब गांधी जी आए। अब गांधी जी अराइव्ड, ही वेटेड टिल गांधी वॉज फ्री, देन द टू ऑफ देम बोर्ड ए ट्रेन फॉर द सिटी ऑफ पटना इन बिहार। अब जब वो वहाँ पे उसका इंतजार खत्म हुआ, गांधी जी आए तो उसने उनका सम्मान किया, धन्यवाद किया। और उसके बाद गांधी जी अराइव्ड, ही वेटेड टिल गांधी जी बोर्ड ए ट्रेन फॉर द सिटी ऑफ पटना इन बिहार, देन द टू ऑफ देम बोर्ड, और तब वो दोनों जो हैं कहाँ पर चढ़ गए, बोर्ड का मतलब चढ़ना, सवार हो जाना, किस में, उस ट्रेन में जो कहाँ जा रही थी, फॉर द सिटी ऑफ पटना, जो बिहार के पटना शहर को जा रही थी। देयर शुक्ला लेड हिम टू द हाउस ऑफ ए लॉयर्स नेम्ड राजेंद्र प्रसाद हु लेटर बिकेम प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस। अब यहाँ पर अगला कैरेक्टर आता है, वो कौन है कि देन द टू ऑफ देम बोर्ड ए ट्रेन फॉर द सिटी ऑफ द पटना, देयर शुक्ला लेड हिम टू द हाउस ऑफ ए, जहाँ पर वो शुक्ला जो है उन्हें किसके घर ले गया, एक जाने माने जो लॉयर था कोर्ट का, उसके यहाँ लेके गए। वो कौन थे, वो कोई और नहीं, हमारे आज के जो राष्ट्रपति हैं, कौन से उस टाइम के जो राष्ट्रपति थे, पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद, उनके तो कह रहे कि उनके घर लेके गया। लेकिन क्योंकि राजेंद्र प्रसाद जो हैं वो उस टाइम सभी छुआछूत बहुत मानते थे, किसी क्लीनर की, किसी जो ये होते हैं वर्किंग कर्मचारी होते हैं, उनके हाथ का छुआ पानी नहीं पीते, उनके हाथ का छुआ नहीं लेते। तो इसलिए उसने कहा कि वहाँ पर वो जो थे दोनों को उससे चारपाई पे बैठने के लिए बोल दिया। कांग्रेस पार्टी एंड President of Congress Party in India, Rajendra Prasad was out of the town, but the servants knew Shukla as a poor yeoman who pestered their master to help the indigo sharecropper. अब उसने जब उस शुक्ला को देखा कि यही वो पेस्टर्ड का मतलब जो चींटी चिपकी रहती है, किसी व्यक्ति से चिपके रहना, तो कहने लगे यही वो जो है किस्म का पेस्टर्ड है, चिपकू है, जो हमारे मालिक के सारा दिन चिपका रहता है। ठीक। अब उसके बाद सो दे लेट हिम से ऑन द ग्राउंड लेट हिम स्टे ऑन हिज ग्राउंड एंड विथ हिज कंपेनियन गांधी whom they took to be another peasant। और फिर उसके बाद दे लेट हिम स्टे, उन्होंने उसको वहीं रहने दिया। ठीक है, उसने उसको, तो उसने क्या सोचा कि ये जो है मेरे मालिक को तंग करने के लिए आए हैं दोबारा। तो उसने जो सर्वेंट था किसका, राजेंद्र प्रसाद जी का, कि रोज़ कोई ना कोई उनसे मिलने आता रहता था, तो इसलिए उसने क्या कहा, उनको वहीं बैठे रहता था। गांधी जी हूँ दे टुक टू बी अनदर, गांधी जी को उसने सोचा कि ये दूसरा किसान होगा ये भी। बट गांधी जी वॉज नॉट परमिटेड टू ड्रॉ वाटर, लेकिन गांधी जी को परमिशन नहीं दी गई पानी पीने की। सॉरी, गांधी हुम दे टुक टू बी अनदर पेजेंट, उन्होंने सोचा, क्यों सोचा, क्योंकि उसने सोचा ये दूसरा किसान है, जैसे ये राजकुमार शुक्ला किसान है, ऐसे ही गांधी जी जो आए हैं ये भी कोई किसान है इसके साथ। तो गांधी वॉज नॉट परमिटेड टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल लीज सम ड्रॉप्स फ्रॉम इट्स, उनको गांधी जी को वहाँ से कुआं जो आंगन में था उनके शुक्ला जी के, उससे पानी खींचने की इजाज़त नहीं दी गई। क्यों नहीं दी गई, क्योंकि उन्हें मालूम था कि अगर वो पानी निकालेगा तो वो एक आध बूंद जो है वो ज़मीन पे गिरा देगा और इससे उसके द्वारा खींचा गया जो पानी है वो पॉल्यूट हो जाएगा। फ्रॉम द वेल लीज सम ड्रॉप्स फ्रॉम हिज बकेट पॉल्यूट द एंटायर सोर्स, हाउ डिड दे न्यू दैट ही वॉज नॉट एन अनटचेबल। गांधी जी डिसाइडेड टू गो फर्स्ट टू द मुजफ्फरनगर। गांधी चाह गया कि सबसे पहले वो कहाँ जाएंगे, मुजफ्फरपुर जाएंगे, वो भी पटना में ही है। और उसके बाद एंड रूट ऑफ चंपारण टू ऑब्स्टेन मोर कैंप्स टू ऑब्टेन मोर कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट कंडीशन देन शुक्ला वॉज केपेबल ऑफ इम्पोर्टिंग। उन्होंने कहा कि वो खुद जाके सारी जो है सूचनाएं लेंगे। क्यों, क्योंकि जो उससे थी राजकुमार शुक्ला से, वो उन्हें सारी जो है न्यूज़ नहीं मिल पाई थी।
तो इस तरह से गांधी जी डिसाइडेड, वो मुजफ्फरनगर के लिए जो है चल दिए और उन्होंने जो है उससे पहले वहाँ पर सारी जो सूचना थी यानी चंपारण में क्या है वास्तव में, क्योंकि उन्हें लगता है कि गरीब और जो अनपढ़ आदमी है वो उनको अच्छे से ब्रीफ नहीं कर सकता, तो पूरी बात समझने के लिए उन्हें सही पक्ष भी दोनों के मालूम होने चाहिए। ये ना हो कि हमने एक एक कोई कह दिया और उसकी गलती नहीं थी, दूसरे को कहा ही नहीं जबकि सारी गलती उसकी थी, तो वो ऐसा जो है नहीं चाहते थे कि ऐसा हो। तो इसलिए गांधी जी टू ऑब्टेन मोर कंप्लेंट information and condition than Shukla was capable of imparting, he accordingly sent a telegram to the Professor J.B. Kriplani of the Arts College in मुजफ्फरपुर। उन्होंने J.B. कृपलानी जो वहाँ के क्या थे, हेड थे आर्ट कॉलेज के, उन्होंने उसको लेटर लिखा। whom he had seen at Tagore's शकुंतलम स्कूल, जिन्हें उन्होंने शकुंतलम में स्कूल में शकुंतलम करते हुए के टाइम पे देखा हुआ था। अब इस तरह से जो गांधी जी की ट्रेन थी दैट अराइव्ड एट मिडनाइट 15 अप्रैल 1997, कृपलानी was getting at the station which a large body of students. Gandhi ji stayed there for 2 days in the form of Professor Malkani, a teacher in a government school. It was an extraordinary thing in those days. अब उस समय क्या थे, 2 लोग थे कि आधी रात का समय था, ये 15 अप्रैल को 1917 में, और कृपलानी स्टेशन पर एक बहुत बड़े लड़कों के ग्रुप के साथ बहुत सारे फॉलोअर्स भी आए थे गांधी जी के, उनके साथ वो वेट कर रहे थे। गांधी जी स्टेड देयर फॉर 2 days। गांधी जी लगभग 2 दिन वहाँ रहे। इन द होम ऑफ प्रोफेसर मलकानी एंड टीचर्स इन ए गवर्नमेंट स्कूल। इट वॉज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी thing in those days। गांधी जी के लिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी वर्क था। क्यों? प्रोफेसर टू हार्बर ए मैन लाइक मी इन सिमिलर लोकेलिटी, द इंडियन वर अफ्रेड टू शो सिंपैथी फॉर एडवोकेट ऑफ ह्यूमन रूल। अब उन्हें देखने में यह भी मिला उस समय कि बहुत कम लोग थे जो लोग अपने स्वराज की मांग कर रहे थे, उनका साथ देते थे। सब अंग्रेजों से डरते थे, कहीं वो उन्हें जेल में ना डाल दें, कहीं उन्हें कुछ खाने को ना मिले, फिर उनकी फैमिली का क्या होगा, फैमिली को अपने साथ ले जाएंगे। तो ये सोच के वो सब जो हैं उनको ये नहीं मानते। इट वॉज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग इन दोज डेज। गांधी जी कमेंटेड फॉर ए गवर्नमेंट प्रोफेसर, कि गांधी जी के जब आए तो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए ये बहुत बड़ी बात थी कि वो इतने सारे लोगों के साथ उन्हें रिसीव करने गया, क्योंकि उस टाइम पीरियड में गांधी जी जैसे लोग या भगत सिंह जैसे ऐसे लोगों को वो क्या कहते बुलाते थे, आतंकवादी। ठीक, तो उनसे इस समय को जो गवर्नमेंट जॉब में था वो कोई भी ऐसे लोगों से कोई भी रिलेशनशिप नहीं रखता था कि कहीं हमारी रिलेशनशिप विद्या भारती को पता चल गई तो वो हमें भी रेस्ट्रिकेट कर देंगे, ऐसा माना जाता था। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। जस्ट गो थ्रू योर चैप्टर, द लेंथी चैप्टर। इट मे टेक आवर 4 days more, so then we will complete it. Up to then you just go through the chapter, very interesting story, read the difficult words if you have any, and then write down in your notebook, and the question answer also given very good। गांधी जी की जो क्लीनलीनेस है उसके ऊपर भी उन्होंने काफ़ी बताया है। आर्टिकल, रिपोर्ट, ये सब का कंपटीशन भी आपका चल रहा है, उस पर बोलना है, तो वो आपके उसके लिए इस चैप्टर से बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है, ओके, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।